और खबर पर जानकारी के लिए साहिल हमारे साथ जुड़ गए। साहिल, देखिए दिल्ली में एक बार फिर से फायरिंग से हड़कंप और यहां पर सरेआम किस तरीके से ठाई ठाई की आवाज राजधानी में सुनने को मिली, डिटेल्स दीजिएगा जरा। हाँ जी बिल्कुल, ये मामला जो है बीती रात 12:30 बजे के आसपास का है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी 13 ब्लॉक में रवि एक पार्क पे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और रात 12 बजे के आसपास कुछ हमलावर पिस्टल लेके आते हैं और इसी जगह पे रवि पे कई राउंड फायरिंग कर देते हैं। जो आसपास दोस्त बैठे थे वो अपनी जान बचा के मौके से भाग निकलते थे, लेकिन रवि को गोलियां लगने के कारण रवि यहीं पे इंजर्ड हो जाता है। अब बताया जा रहा है कि इसी जगह पे रवि और उसके दोस्त जो थे रात के समय आग पर हाथ ताप रहे थे, उसी दौरान का ये मामला बताया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, गोली की जो मार्क है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये गेट पे गोली का निशान है, दीवार पे बुलेट का मार्क है और बताया जाता है कि 3 से 4 राउंड फायर जो है इस पूरे इंसिडेंट में हुए हैं। और ताजा अपडेट ये है कि पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनका नाम रोहित और राहुल बताया जा रहा है। और इनके साथ गोलू नाम का एक शूटर मौजूद था, जिसकी रवि से पुरानी रंजिश चल रही थी। तो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ही लग रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन जिन 2 लोगों को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ की जा रही है। जो तीसरा शूटर है गोलू, वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल जो रवि है वो मैक्स अस्पताल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस उसका होश में आने का इंतजार कर रही है। होश में आने के बाद जो है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन जिस समय इंसिडेंट हुआ, बिल्कुल साहिल, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पर सरेआम गोलीकांड का मामला सामने आया है। देखना होगा कि जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे उस बड़े सवाल की जो लगातार खड़े हो रहे हैं, वर्शिप एक्ट रहेगा या नहीं। इस बीच एक बड़ी खबर इसी को लेकर के सामने आ रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के आज सुनवाई होनी है और तमाम दलीलें आज पेश की जाएंगी। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है और वर्शिप एक्ट के समर्थन और विरोध में कई याचिका दाखिल की गई है और इसी के बेसिस पर आज तमाम दलीलें रखी जाएंगी, दोनों ही पक्षों की तरफ से, समर्थन में भी और विरोध में भी। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहेगा या नहीं, इस पर बड़ा सवाल। और अखिलेश राय हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अखिलेश, बहुत बड़ा दिन है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसका इस्तेमाल लगातार मुस्लिम पक्ष करता रहा है, उस पर आज सुनवाई होनी है। इस समय क्या अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक अहम सुनवाई होनी है। स्पेशल बेंच बैठेगी और 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। लगातार याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं दूसरी पक्ष की तरफ से और यह कहा जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू रहना, उसके सपोर्ट में याचिकाएं हैं और कहा जा रहा है कि इसको अगर हटाया गया तो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होगी। हमारे साथ याचिकाकर्ता इस मामले में अश्विनी उपाध्याय जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये हट जाएगा तो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी क्या? जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, इनफैक्ट वो भारत के संविधान को धमकी दे रहे हैं, भारत की न्यायिक व्यवस्था को धमकी दे रहे हैं, भारत के लॉ एंड ऑर्डर को धमकी दे रहे हैं। अगर इस तरीके से धमकी होने लगे, कल को हिंदू भी सड़क पे आ जाएंगे, तब क्या होगा? हमारा ये कहना है कि अगर आप कोर्ट का दरवाज़ा बंद कर देंगे तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। जैसे वक्फ एक्ट बनाया वैसे महाघटिया कानून है, लेकिन कम से कम उसमें इतना रास्ता तो दिया है कि वक्फ बोर्ड चले जाओ, वक्फ ट्रिब्यूनल चले जाओ। आर्बिट्रेशन एक्ट बनाया, उसमें बोला कोर्ट नहीं जाना है, लेकिन आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। इस कानून में तो सारे रास्ते बंद कर दिए, ना आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, ना वक्फ बोर्ड जैसा, वक्फ ट्रिब्यूनल जैसा कोई ट्रिब्यूनल बना के दिया और ऊपर से कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया। तो इसलिए ये कानून पूरी तरीके से संविधान विरोधी है। और एक बात मैं बताऊं, ये कानून का नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल कानून। ये प्रार्थना स्थल कानून नहीं है, प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं और मस्जिद को प्रार्थना स्थल कहते हैं। दूसरा, ये कानून रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है, आइडेंटिटी की बात नहीं। ये कहता है जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो कंटिन्यू रहेगा। हम भी यही कह रहे हैं, रिलीजियस कैरेक्टर कंटिन्यू रहेगा। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। टेम्पल का कैरेक्टर कभी नहीं बदलता। जहां तक ढांचा है ना, तो ढांचा देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। मैं उदाहरण देता हूं, मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में हूं, काली कोर्ट में हूं, तो मैं वकील दिख रहा हूं। मैं अभी एम्स में चला जाऊं, हॉस्पिटल में चला जाऊं, सफ़ेद कोट पहन लूं, मैं डॉक्टर दिखूंगा। मैं किसी पुलिस लाइन में चला जाऊंगा, खाकी वर्दी पहन लूंगा तो मैं इंस्पेक्टर दिखूंगा। मैं तिलक लगा लूं तो हिंदू, टोपी पहन लूं तो मुस्लिम, इसके अलावा अगर साफा बांध लूं तो सिख हो गया और क्रॉस पहन लूं तो क्रिश्चियन हो गया। ये मेरी बाहर की पहचान है। मेरा करैक्टर क्या है ये जानने के लिए तो सर्वे करना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं, चाहे वो भद्रकाली हो, चाहे भोजशाला हो, चाहे अटाला हो, चाहे अपना संभल का हरिहर मंदिर है, इसका करैक्टर पता करिए। ये कानून भी कहता है करैक्टर पता करना चाहिए। और करैक्टर कैसे पता चलेगा? जब आप उसका जीपीएस सर्वे करेंगे,
जब आप वहाँ पे कार्बन डेटिंग करेंगे, जब वहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आ चुकी है उसकी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। ये लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, ये लड़ाई भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। जब यहाँ वहशी दरिंदे चले गए, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी चले गए, तो उन्होंने जो हमारे मठ मंदिर तोड़े और उन मंदिरों को तोड़ा जिनका वर्णन उपनिषद में है, जिनका वर्णन वेद पुराण में है, जिनका वर्णन गीता रामायण में है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, उन स्थानों को रिस्टोर करने का अधिकार हमको मिलना चाहिए। हम लाठी डंडे से रिस्टोर नहीं करना चाहते, हम पत्थलबाजी करके रिस्टोर नहीं करना चाहते, हम कोर्ट में एविडेंस देके, कोर्ट में सबूत देके रिस्टोर करना चाहते हैं। अब अगर उसको भी आप रोकोगे, फिर तो आप ये मजबूर कर रहे हो कि जैसे एक पक्ष पत्थरबाजी कर रहा है, ऐसे हिंदू भी पत्थरबाजी करना शुरू कर दे। बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर देखिए किस तरीके से बारीकी से अश्विनी उपाध्याय जो याचिकाकर्ता है वो समझा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से हिंदू पक्ष और बीजेपी ये आरोप हमेशा लगाते रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू किया। वहीं इसके समर्थन का दावा करने वाले कहते हैं कि देश में गंगा जमुनी तहजीब के लिए यह एक्ट रहना चाहिए। आखिर क्या है ये वर्शिप एक्ट और क्यों हो रहा है विवाद, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जब जब हिंदू मंदिरों का दावा करते हुए मस्जिदों का सर्वे हुआ, तब तब मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लागू करने का राग अलापा। मुस्लिम पक्ष ने बार बार यह आरोप लगाया कि कुछ लोगों के कहने पर सर्वे हो रहे हैं। दावा किया गया कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार सर्वे किया ही नहीं जा सकता है। आखिर क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून? सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें कुछ में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को रद्द करने की मांग की गई है। 1991 में बना ये कानून कहता है कि देश में धार्मिक स्थलों में वही स्थिति बनाई रखी जाए जो देश की आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को थी। उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। उसे दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 1 से 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। सांप्रदायिक कलह न हो, इसके लिए यह एक्ट बना था। विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय और बाकी लोगों ने इस एक्ट को चुनौती दी है। वहीं जमीयत की याचिका एक्ट के समर्थन में है। सबसे मूलभूत जो संवैधानिक प्रश्न है कि क्या आप लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और क्या इस तरह का कोई एक्ट पारित हो सकता है कि सिर्फ राम मंदिर को एग्जेम्पशन दिया जाएगा और बाकी तरह के केसेस नहीं चलेंगे। ये जो इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन है तो वो असंवैधानिक है, क्योंकि लोगों के कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए इन सारी बातों को लेकर हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है और हमारी ये मांग है कि इस एक्ट को रद्द किया जाए, असंवैधानिक घोषित किया जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में से काला कानून करार दिया गया है। दावा किया गया कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है जिनकी जगह पर जबरन मस्जिद, दरगाह या चर्च बना दिए गए थे।